हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी फैमिली में। इस फैमिली को बढ़ाना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जैसे कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इस फैमिली में अपने एक्सपीरियंसेस डालना, ताकि आप लोग इससे हेल्प ले सको। और जो भी मैं कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो बस यही कहूंगी कि इस फैमिली को बढ़ाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए। आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ ये आप लोगों को बता देती हूँ। पहले मैं बात करने वाली हूँ आज की वीडियो में कि जब भी कोई लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है, एक्चुअली पहली बार या जितनी भी बार प्रेग्नेंट हो, वो उसका ये कंसर्न होता है। उसको ये लगता है कि मेरे जो फिगर है उस पर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब बहुत से लोगों को ब्रेस्ट पे और क्या बोलते हैं स्टमक वगैरह पे बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसके लिए अगर आप अपनी केयर करो तो बिल्कुल नहीं होंगे, या होंगे भी तो बहुत थोड़े से होंगे। ठीक है, अगर आप ट्राई करो तो मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि बिल्कुल नहीं होंगे आप अगर करोगे तो। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से कर देनी पड़ती है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में जिनको आप अप्लाई करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं किसी भी मतलब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ मैं किसी कंपनी का। ये जो चीजें मैंने खुद यूज की हैं बस वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये किसी कंपनी से मेरा कोई टाई अप नहीं है। बस मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की थी, जो चीजें मैंने अपने स्टमक पे अप्लाई की थी, अपने बेबी बम्प पे अप्लाई की थी, वही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही कहूंगी कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो देखिए, बात करते हैं अगर स्ट्रेच मार्क की, तो लोग क्या करते हैं जनरली 6वें महीने से या 5वें महीने से स्टार्ट करते हैं, 7वें महीने से स्टार्ट करते हैं क्रीम वगैरह लगाना, जो भी या डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं उसको। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल आपके काम नहीं आने वाला है। तो फाइनली आपको स्ट्रेच मार्क हो ही जाएंगे। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं, ऐसा भी मिथ है कि बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इचिंग होती है तो अगर आप इचिंग कर दो तो उसकी वजह से हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वजह से नहीं होता। हाँ, इचिंग होती है ये सही है, लेकिन इचिंग करने से स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं ये नहीं सही है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो आपके टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक होते हैं और आपका पेट आप देखते ही हो काफी ज्यादा बड़ा होता है, काफी निकलता है। तो बहुत स्किन जो है वो बहुत स्ट्रेच होती है, इसके कारण उसका जो कोलेजन है वो टूटता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी प्रोसेस अंदर से हो रही होती है, ना कि एकदम ऊपर से रबिंग करने के कारण, खुजली करने के कारण होती है। तो जिनको नहीं जानकारी है वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें स्किन के अंदर से, सारे चेंजेस स्किन के अंदर हो रहे होते हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीजें अप्लाई करनी है जो अंदर तक जाए और उस पर करें। तो उसमें क्या है, आपको ये प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करनी है, फर्स्ट डे से, फर्स्ट मंथ से। जब आपको पता चलता है कि अगर आप मतलब फैमिली प्लानिंग के थ्रू कंसीव कर रहे हो और आपको कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जो स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं, उससे पता चल जाता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे कि मैंने पता कर लिया था, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को पहले से बहुत पढ़ती देखती रहती थी, अवेयर थी, इसलिए मुझे पता चल जाता था। अगर आप भी इन चीजों को सर्च करोगे, देखोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी पता कर लोगे। तो मैंने क्या है, चूंकि मैंने प्लानिंग की थी, प्लानिंग के उससे मैंने अपना बेबी किया था, तो मैंने ये पता लगा लिया था कि हाँ मतलब वो टेस्ट करने से पहले ही मुझे ऐसा फील होने लगा था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो टेस्ट वगैरह जो 1 मंथ होता है उसके पहले ही मैंने कुछ कर लिया था। 2 बार मैंने किया था। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं ये देखने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था अंदर से मुझे कुछ ऐसे चेंजेस मेरे बॉडी में हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं हूँ। तो मैं जो है टेस्टिंग किट जो है वो ले आई थी, 2 ले आई थी। एक मैंने पहले ही यूज कर लिया, और उसमें जो है जो दूसरी लाइन होती है, जब वो पहले आप थोड़ा सा कर लो तो वो बहुत हल्की आती है। तो ऐसे में मैं बहुत श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं था। फिर लेकिन जब सेकंड वाला किया, वो भी मैंने 1 महीने के पहले ही कर लिया। इतना ज्यादा एक्साइटेड थी मैं कि 2-3 दिन पहले ही कर लिया था। लेकिन फिर भी यह है कि उसमें लाइन आ गई थी, तो ये कंफर्म हो गया था। तो फिर मैंने सबको दिखाया था, हस्बैंड को दिखाया, बताया। तो इस तरीके से पहले पता चल गया। तो यानी कि फर्स्ट मंथ से ही मैंने वो चीजें स्टार्ट कर दी। अब क्या स्टार्ट किया ये आप सुनिए ध्यान से। 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला तो ये है कि आप होम रेमेडी करो, और मुझे लगता है ये बहुत इफेक्टिव है स्टार्टिंग के मंथ्स में, क्योंकि ये नेचुरल होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो क्रीम
या जो लोशन आपको मार्केट से मिलते हैं उसको आप स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट कर दो। मैंने इन चीजों में एक गलती की थी जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज आप लोग गेन कर लें, ये चीज ले लें और वो गलती आप ना करें, जिसकी वजह से मुझे बेबी मतलब बहुत 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 ज्यादा बेबी बर्थ के बाद सफर करना पड़ा था। मिल्क बच्चे को पिलाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। क्या हुई थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला तो ये स्टार्ट कीजिएगा, जब भी आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो, पहले महीने से या 1.5 महीने पे लोग चेकअप कराते पता चलता है, जब उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो आपको क्या करना है, अगर स्ट्रेच मार्क से बचना है तो आपको 3 चीजें लेनी है। पहला तो आपको लेना है कोकोनट ऑयल, एक्चुअली 4 चीजें लेनी है। कोकोनट ऑयल लेना है, फिर दूसरा लेना है एलोवेरा जेल लेना है, तीसरा विटामिन ई की टैबलेट लेना है। आपको इवियन नाम से आती है, बहुत सस्ती मिलती है मार्केट में, किसी भी मतलब जनरल वो केमिस्ट शॉप पे आप उस पे मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अभी तो केमिस्ट शॉप वाले भी कुछ ना कुछ आई थिंक रखते हैं दोनों, तो आप आराम से कहीं से भी, मतलब इवियन आप मांगोगे, विटामिन ई की टैबलेट है वो आराम से आपको मिल जाएगी। और दूसरा है कि आप जो है इन 3 चीजों को तो जरूर मिलाओ। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा कोई और ऑयल डाल लो उसमें, ठीक है, कोई 2 चीज। मैं तो यही 3 चीज लगाती थी। जो आपका जरूरी है कि मतलब बेहतर हो कि आप नारियल का तेल लो। वैसे तो आप और भी जो ऑयल है वो ले सकते हो, लेकिन कोकोनट का जो प्योर ऑयल होता है वो आप लो, तो उसमें बहुत अच्छा विटामिन ई होता है, और विटामिन ई की टैबलेट आप ले ही रहे हो, तो ये सब क्या होता है स्किन के लिए बहुत बेटर होती है, इसीलिए ये जेन्युइनली काम करता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और एलोवेरा जेल, ये 3 चीजों को आप नहाने के बाद आराम से हाथों में ऐसे मिक्स करो और उसके बाद फिर अपने स्टमक एरिया पे लगा लो। आपको लगेगा अभी तो पेट बढ़ नहीं रहा, अभी क्या जरूरत है। अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी पहले से ही अच्छी होगी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेगी, और स्ट्रेच करने पर टूटेगी नहीं, तो ये प्रॉब्लम स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच मार्क्स वाली नहीं आएगी। इसीलिए आपको फर्स्ट मंथ से लगाना है अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो जब भी आपने ये वीडियो देखा है, जब भी आप अवेयर हुए, तभी से लगाना स्टार्ट कर दो। और अगर ये सब आप लास्ट में फॉलो करने वाले हो तो मैं पक्का आपको बोल सकती हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला कि 100% आपको ना हो, लेकिन अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसा आपको नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद फॉलो किया है। मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, मेरे स्ट्रेच मार्क्स बेबी के बर्थ के बाद 2 बने हैं। एक मतलब नाभि के जो है नीचे ऑपरेशन जहां मेरा हुआ है उसके थोड़ा सा ऊपर, एक इधर, इतने छोटे छोटे से 2 हैं, और वो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मैं बताती हूँ क्यों। तो ये आप फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करोगे, आराम से 5th 6th मंथ तक लगाओ, 5th मंथ लगाओ। उसके बाद क्या होता है, जो क्रीम्स होती हैं उनको आप लो, जिसमें कि उसको आप अप्लाई करो आराम से, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर आपको इन चीजों से काम नहीं चलेगा, फिर आपको जैसे शिया बटर वगैरह इस तरह की हैवी चीजें लगानी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैंने जो किया था, एक्चुअली मैंने एक ऐड देखा था, ठीक, मैं मोबाइल चला रही थी, मैंने ऐड देखा था, तो मैंने ऐड देखकर उस क्रीम को मंगाया था। आप कोई और भी ले सकते हो, मैंने पहले ही बोला ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने इसको अप्लाई किया था इसलिए मैं बता रही हूँ। ये द मॉम्स को का है, ठीक है। ये मुझे मिला था लगभग 1000 के आसपास आई थिंक मिला था। दोनों चीजें मुझे, ये ऑयल है, ठीक है, द मॉम्स को का, और ये जो है वो आपका क्या कहते हैं क्रीम टाइप का है, मतलब शिया बटर की इसमें बटर है, ठीक है। इस पे लिखा भी है, देखिए, स्ट्रेचिंग स्किन के लिए है, द मॉम्सको का, बहुत अच्छा है। अगर ऐसे आप लोगे तो इसकी प्राइस जो है वो 429 है, 100 ग्राम है, अगर मार्केट से ऐसे ही आप लेते हो तो। और इसकी प्राइस है, जो ये जो नेचुरल स्ट्रेच ऑयल है, इसकी प्राइस है 396, ठीक है। और ये भी 100 ml है, ठीक। लेकिन ये आप दोनों मुझे साथ में मिला था, कॉम्बो में था, और ये मुझे ऑफर में मिल गया था, तो काफी सस्ता मिला था। 2 बॉटल्स मैंने इसकी मंगाई थी, तो दोनों जो है मुझे 1000 के आसपास पड़ गई थी। आप अगर इसको देखोगे तो देखिए लगभग 4 ये और 6, 6.5 के आसपास आपको बाहर से मिल जाएगी ये। लेकिन अगर आप ऑफर के थ्रू किसी साइट से जाकर लेना चाहते हो तो आपको ये सस्ता मिल जाएगा। ये मैंने यूज किया था, इसका मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है। देखने के लिए मुझे कोई भी स्ट्रेच मार्क नहीं हुए हैं। देखिए ये पूरा खत्म था। ये जो बच भी गया है ना थोड़ा सा, ये इसलिए बचा है कि मैंने जब डिलीवरी के बाद में आई तो मैंने बिल्कुल से इसको अप्लाई करना छोड़ दिया था। लेकिन जब आपके स्टिचेस वगैरह जो अच्छे से ठीक हो जाए तो उसके बाद फिर आपको ये अप्लाई करना है, इसका कोई हार्म नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपको बाद में थोड़े से पड़ जाते हैं, मुझे ये बाद में ही हुए हैं, जो दोनों स्ट्रेच मेरे पड़े हैं ये बाद में ही हैं, 2 हैं इतने छोटे छोटे से, तो वो जो है नहीं होगा। तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने लापरवाही की थी इसी वजह से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक मैंने की थी कि ये सारी चीजों को मैं सिर्फ अपने बेबी बम्प पे यानी कि स्टमक पे अप्लाई करती थी। लेकिन ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से ही अपने ब्रेस्ट के निपल पे भी इसको अप्लाई करनी है, ठीक है।
पूरे ब्रेस्ट पे भी अप्लाई कर लीजिए तो ठीक है, लेकिन निपल पे तो आपको अप्लाई करना ही करना है। उससे क्या होगा, आपके जो निपल होते हैं ब्रेस्ट के वो बहुत ही स्मूथ रहेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है, जब बाद में बेबी जो है वो मिल्क सक करता है तो ऐसे में क्या होता है, क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि मेरे साथ हुई थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत 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 ज्यादा सफर किया था। और कुछ बच्चों के तो जो मसूड़े होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और आती है। तो नॉर्मली उसको पीना भी नहीं आता था, शक करना नहीं आता था मेरी बेबी को, तो वो बहुत अच्छे से शक भी नहीं कर पाती थी। और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा कट्स, और मतलब कट देखने में नहीं होते थे लेकिन अंदर से इतना ज्यादा पेन होता था, इतना बहुत सारा मैंने रेमेडी वगैरह ट्राई किया, उसका बहुत असर नहीं हुआ। लास्ट तक मुझे जो है वो ब्रेस्ट पंप से ही और उस तरीके से मिल्क निकाल कर पिलाया मैंने। बहुत से लोग बोले छोड़ दो, इतना क्यों कर रही हो, वो मतलब वैसे भी तो बच्चे पल जाते हैं ऐसे दूध पी करके, बॉटल का दूध या जो होता है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी बेबी चाइल्ड थी और मैंने स्टार्टिंग में अपनी मम्मा का दूध नहीं पिया है, मेरी मम्मा को हुआ ही नहीं था। तो इस वजह से जो है मुझे लगा था कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल पिलाऊंगी। और होता था मुझे मिल्क अच्छी मात्रा में होता था, लेकिन मैं इसी प्रॉब्लम की वजह से उसे मिल्क नहीं पिला पाती थी अच्छे से, जितना चाहिए था। तो इस वजह से मैं आप लोगों से यही कहूंगी, बहुत ज्यादा सफर किया है मैंने, इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये नहीं, कोई भी क्रीम जो आप चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि यही आप लो, इसका रिजल्ट अच्छा था इसलिए मैं बता रही हूँ, आप ये लो या कोई भी क्रीम लो, या जो मैंने आपको बताया है नारियल का तेल और वो विटामिन ई, ये सब मिलाकर वो सब आप अपने निपल वाले पार्ट पे भी लगाओ। तो इससे क्या होगा, आपको बेबी को दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे साथ स्टमक वाली प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मुझे ये किसी ने नहीं बताया था, इसलिए मुझे इस वाली प्रॉब्लम से बहुत 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 ज्यादा झेलना पड़ गया था। बहुत पेन, बहुत मैंने दवाई कराई, कोई असर नहीं हुआ। बाद में क्या है, एक चीज और आपको मैं बताऊं, अगर आप इसको अप्लाई करते जा रहे हो और उसके बाद भी आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम जरा भी होती है या नहीं भी होती है, तो भी आप क्या करो, मुझे एक्जैक्टली क्रीम का नाम तो नहीं याद है, लेकिन वो एक बहुत अच्छी सी ट्यूब थी जिसको मेरे डॉक्टर ने दिया था। उन्होंने बोला था कि इसको जो है आप बेबी को मतलब जब आपने मान लीजिए एक बार फीड करा लिया, उसके जस्ट बाद उसको अच्छे से वॉश कर लो निपल को, उसके बाद वो क्रीम लगा लो, क्रीम लगा रहने दो। उसके बाद जब आपको बच्चे को फिर से फीड कराना हो तो आप उसको निपल को अच्छे से वॉश करके, हल्का पैड ड्राई करके, फिर आप उसको आराम से बच्चे को जो है वो शकिंग कराओ, मिल्क पिलाओ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो क्रीम भी बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी मुझे उस क्रीम से हेल्प मिली थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिली थी क्योंकि मेरी प्रॉब्लम भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आप लोग स्टार्टिंग से अगर इस स्टेप को फॉलो करोगे और उसके बाद फिर उस क्रीम को भी फॉलो करना, देखूंगी अगर मेरे पास उसका रैपर वगैरह पड़ा होगा तो किसी वीडियो में दिखा दूंगी आप लोगों को। वो क्रीम भी बहुत अच्छी थी, इजिली आपको मिल जाएगी, या आप अपने गायनी से पूछ लेना, वो कोई ना कोई क्रीम आपको बता ही देंगी। तो ये हो गया ऑल अबाउट स्ट्रेच मार्क। ध्यान देना आप लोग, इन चीजों का बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, लिटरली बहुत खराब लगते हैं, स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं बहुत से लोगों को, तो बिल्कुल नाभि के ऊपर यहाँ तक हो जाते हैं, जिनके ट्विंस होते हैं उनको तो और ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अपनी पैम्परिंग करोगे, अपनी केयर करोगे, तो डेफिनेटली ये आपको नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। मेरी जो रेमेडी है उसको यूज कीजिएगा, 100% आपके काम आएगी। और ब्रेस्ट का जो निपल वाला पार्ट है, ये सारी चीजें उस पर भी अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में और कोई क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है किसी चीज से रिलेटेड, और आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। और वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगता हो, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।